साफ शाम सभी मुकदमा ये है ही नहीं कि हमारे गुरुजी शंकराचार्य है कि नहीं है। मुकदमा ये एक ही है ही नहीं कि उनकी जगह पर हम आए तो हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। मुकदमा ये है कि हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। ये व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर में कहने के लिए तैयार हो रहा है, इसको रोक दीजिए। तो वासुदेवानंद है, निषेधाज्ञा है। हमने मुकदमा दायर किया है कि इनको रोक दिया जाए, कि को निषेधित कर दिया जाए। ये ज्योतिष पीठाधीश्वर हमने आपको ना कहें, लड्ड चंद्र चमर आदि जो गाद चिन्ह है, मंत्र चिन्ह लिखी चिन्ह है, उसको धारण ना करें और ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में वही कार्य ना करे। तो वो मुकदमा, उसमें धीरे धीरे कार्रवाई चली। फिर लोअर कोर्ट से 9 साल में फैसला हुआ कि जिसमें सही है, पूर्वक दिया जाता है कि अपने आप को ज्योतिष पीठाधीश्वर ना कहे, उसको रोक दिया। फिर वो अपील में गए, 2-3 साल अपील चली, अपील में भी निर्णय हो गया, जो कुछ सही निर्णय हुआ है नहीं है। फिर वो हाई कोर्ट गए, फिर कई साल हाई कोर्ट में भी चला। हाई कोर्ट ने भी कह दिया अभी आप नहीं हो, और सन्यासी भी नहीं हुआ, शंकराचार्य होना तो दूर है। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से भी उनको कोई अनुतोष मिला नहीं है, और हमारे गुरु जी को मिला कि ये ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य उसी के रूप में रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम किसी को रोकने के लिए मुकदमा किए हुए हैं। अगर हम हमारे घर में कोई हमारे घर में कोई अनधिकृत रूप से घुस रहा है, अब हम उसको रोक रहे हैं, भाई तुम हमारे घर में मत घुसो, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि हम ही घर मालिक है कि नहीं, इस पे विचार फैला जाए। तो इसलिए ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारे ऊपर वही प्रश्न नहीं है, हमारे कोई विचारण नहीं है, उनके ऊपर विचारण है। और वो विचारण भी इन कोर्ट से निर्णित होकर के सुप्रीम कोर्ट में रहे। अब आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट में जब हंगामा गया, उनके वकील, भारत सरकार के वकील स्वयं खड़े हैं वकीलों से, उसके बाद भी अभी तक सुनवाई नहीं करवा रहे हैं। क्यों? अगर मेरी पुल के पक्ष में होती तब अब का फैसला करवा ले तुम, लेकिन वो डाम देन तो मलिस ने मेहनी लोग हमारे मुकम्मल हो जाए, इसलिए उसको लिंगा रो ये रो, अब बस समाज की तरफ फैलाए रहो। अगर इसे बड़ी बात है, जैसे तीन कोटी बच्चों ऐसा है जो इसे कितनी बात से नहीं, इसमें कुछ भ्रम की नहीं, ये भ्रम फैलाने के लिए चतुराई दी गई। क्या है? ये हमारा अभिषेक 12 सितंबर 2022 को है, और उसके बाद इसकी पुष्टि भी हो गई दोनों भी से। आप पूरी तरह से शंकराचार्य की रूप के प्रतिष्ठित होकर के कार्य करना। तो 14 तारीख 14 अक्टूबर माने 1 महीना 2 दिन के बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये इन्होंने कहा बिना हम लोगों की जानकारी कि ये अपना अभिषेक करा रहे हैं, इस पे रोक लगाए। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो पहले से हमारे अभिषेक आदि के प्रमाण पहुंच चुके जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यही जेन्युइन पार्टी है और इनका तो सब हो ही चुका है। और उसमें लिखा था कि बाकी कुछ भी लोग अपने आप को अभिषेक कराने वाले हैं। तो अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि इनका तो हो ही चुका है, इसलिए अब रोक लगाने का इनके ऊपर तो कोई विपरीत प्रभाव है नहीं, अति कोई ना कराए, अब व्यवस्था न उत्पन्न हो। इसमें उन्होंने कहा कि उत्पन्न हो, अभिषेक और रोक हो गई। अब अभिषेक और जो रोक हो गई, इस पर हमको फायदा हुआ कि दुनिया भर के लोग जो तैयार थे, यहाँ 4 विद्वान को इकट्ठा करके जो अभिषेक करना, विद्यापीठ में कर रहे थे, कोई विश्वनाथ मंदिर में कर रहे थे, यहाँ दर्द यही सब हो रहा था ना, तो सब पे रोक लंदी। तो हमने इसीलिए उसको खंडित नहीं करवाया है आज तक, क्योंकि वो हमारे भी पक्ष में। तो ऐसी परिस्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट को पहले से अच्छा, उन्होंने 21 सितंबर 2022 ईस्वी हमारे जो विपक्षी स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, उन्होंने हमारे ऊपर इंजंक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मुक्तेश्वरानंद को रोक दिया जाए, ये उनका अभिषेक ना हो, और ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में ना तो अपने को प्रॉब्लम करे, ना तो काम करे, उसको न सुप्रीम कोर्ट ने उंगला दिया है। ये जो आदेश है, इसको ये नहीं दिखाते, लेकिन आपकी ये तो नहीं दिखाते। ऐसा लग रहा है कि बार बार बस खान वासुदेवानंद जी का नाम सामने आता है, कभी नाम सामने आया, ये क्या इस पद पर इनके फेवर की बात हो रही है, बहुत आया है। बात यह है कि वो बुरी तरह से उनके कार्यकर्ता के रूप में व्यवहार कर, तो ये लोग चाहते हैं कि हम यहाँ बिलाने वाला शंकराचार्य हमको चाहिए हो, वो के लिए मुफीद है जी। जब अशोक सिंघल हमारे पास आए थे तो हमारी उनसे हाथों में बात हुई थी, तो हमने कहा भाई आप लोग क्यों सच को सच नहीं कह रहे हो? तो सच ये है कि हमारे गुरु जी शंकराचार्य, बोले हम भी जानते हैं कि आपके गुरु जी शंकराचार्य, लेकिन आप लोगों गुरु जी का तो छोड़ दीजिए, आप ही को अगर हम चाहेंगे कि कहीं हमारे कार्यक्रम में आके शामिल होइए, तो आप ही कहेंगे कि अभी हम नहीं आ सकते, और जब आप आएंगे तो आप कहेंगे ये प्रस्ताव नहीं हो सकता, ये प्रस्ताव नहीं हो सकता, और उनको हम तो केवल फोन कर देते हैं कि महाराज जी अमुक तारीख तो अमुक जगह पे आना है, तो वो आ जाते हैं, और हम लोग जो प्रस्ताव उन्हें देखते भी नहीं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो हमारे लिए तो ही मुफीद है। तो ये जो बात है कि हमारे लिए कौन मुफीद है,
बस उसी पे अचानक मुफीद नहीं है।